आज हर 3 में से एक व्यक्ति को डायबिटीज है। डायबिटीज को हम अपने घर का सदस्य मानने लगे हैं। हम, आप और आपके परिवार के आसपास मंडरा रहे एक बहुत बड़े खतरे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये खतरा कुछ और नहीं बल्कि डायबिटीज। डायबिटीज को शायद हम बीमारी मानते ही नहीं। इस वजह से इंडिया में और स्पेशली गुजरात या पंजाब जैसे स्टेट में डायबिटीज के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और डायबिटीज की सीवियरिटी भी हम नहीं जानते, जिस वजह से कई बार लोग उसे अनदेखा कर देते हैं। शुगर ही तो बढ़ी है और क्या बढ़ा है, जान तो नहीं चली गई। लेकिन जान जाने के बहुत ही करीब तक आपको ले जा सकता है डायबिटीज या शुगर की बीमारी। और आज एंटायर वीडियो में डायबिटीज के बारे में A to Z जानकारी देंगे। नए साल में एक रिजोल्यूशन लेना जरूरी है कि कुछ करे या ना करे, अपना शुगर इंटेक कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, जिससे डायबिटीज जैसे कंडीशन जो है वो हमें ना हो। तो आज जानते हैं दोस्तों कि भाई कैसे डायबिटीज को और डायबिटीज के सामने हम फाइट कर सकते हैं इन स्मार्ट एंड इजी मैनर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज डायबिटीज। चैप्टर 1। डायबिटीज जो है वो कुछ नहीं है बट ब्लड में ग्लूकोज का बढ़ जाना है। ब्लड में ग्लूकोज तब बढ़ जाता है जब हार्मोन इंसुलिन अपना काम नहीं करता। इंसुलिन के मैकेनिज्म को आप बहुत ही इजीली समझना चाहे तो आप लॉक इन की मैकेनिज्म से समझ सकते हैं। जैसे आपके घर का ताला और चाबी से ही खुलता है, वैसे आपके मसल के अंदर जो एनर्जी और फैट स्टोर होती है वो इंसुलिन से ही खुलती है। अगर इंसुलिन नहीं है, प्रोड्यूस नहीं हो रहा इनफ या लिटिल, तो वो ब्लड में ही ग्लूकोज घूमती रहेगी, वो कभी एनर्जी या फैट में ट्रांसफॉर्म ही नहीं होगी, जिस वजह से ब्लड में शुगर बढ़ जाती है। और इंसुलिन पैनक्रियाज नामक ऑर्गन और ग्लैंड में से रिलीज होता है, जिसका इनसफिशिएंसी ही डायबिटीज कॉज करता है। आपको पता है डायबिटीज के बहुत टाइप्स है। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज प्राइमरी है, जहाँ पे इंसुलिन पे टाइप 1 में डिपेंडेंसी हो जाती है, जो बचपन से भी हो सकता है। और यहाँ पे इंसुलिन इंजेक्शन सिंथेटिक वेरिएशन में आपको ब्लड में लेना पड़ता है, तब जाके आपकी बॉडी ब्लड ग्लूकोज को यूटिलाइज करती है। टाइप 2 डायबिटीज नॉन इंसुलिन डायबिटीज है, जहाँ पे इंसुलिन की शायद जरूरत नहीं पड़ती है आपको इंजेक्शन की, बस दवाइयाँ खानी पड़ती है लाइफ टाइम के लिए, जिससे आपकी बॉडी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम करे। प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, जिसे बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज, जहाँ पे 3rd ट्राइमेस्टर में लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से मदर को डायबिटीज ब्लड में शुगर बढ़ जाती है, शायद बच्चा भी प्री डायबिटिक जन्म ले। और मेल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज मतलब गरीब लोगों को भी हो सकता है कि अगर उसने खाना टाइम टू टाइम डिसिप्लिन नहीं खाया तो उसको भी डायबिटीज और शुगर की बीमारी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि डायबिटीज अमीरों की बीमारी है या गरीबों की बीमारी है। हर कैटेगरी, हर एज, सेक्स क्राइटेरिया के अंदर डायबिटीज पाया जाता है। और डायबिटीज ये होता है जो भी हमने चर्चा की। चैप्टर 2, हाउ कैन वी डिटेक्ट दैट वी हैव अ डायबिटीज। कैसे पता करें कि हमें डायबिटीज है? तो उसका सबसे बड़ा तरीका है पॉलीयूरिया, मतलब यूरिन में से शुगर का पास होना। इसमें आपको स्मेल के जरिए या आपके यूरिन के आसपास चींटियों का जमावड़ा दिख के पता चल सकता है। पहले के ज़माने में लोग ऐसे ही पता करते थे कि शुगर है कि नहीं। सेकंड होता है मसल लॉस और वीकनेस। डायबिटीज जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म पे असर करता है, तो मसल जो है वो लॉस होना चालू करते हैं। क्विकली वेट लॉस हो जाता है और फैट लॉस नहीं होती, खाली मसल ही लॉस हो जाते हैं, जिस वजह से आप वीक और लथार्जी फील करते हैं एक्सट्रीमली। आपको बैठने से उठने का मन नहीं करता, आपको लगता है B12 की डेफिशिएंसी, D3 की डेफिशिएंसी, आपको लोग बोलते भी है, दवाइयाँ भी खाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी सिम्टम हो सकता है। तीसरा है रेटिनोपैथी, मतलब आंखों की रोशनी कमजोर हो जाना। चौथा हो सकता है खून ना रुकना और गैंग्रीन जैसा इन्फेक्शन बार बार होना, जिस वजह से आपको एम्पुटेशन या तो कोई हाथ या पैर कटवाने की सिचुएशन भी आ सकती है। पांचवा हो सकता है पॉलीफेजिया, मतलब बहुत ज्यादा भूख लगना। तो अगर आपको ये 5 में से कोई भी सिम्टम दिखते हैं तो आपको 3 रिपोर्ट करवाने चाहिए। द फर्स्ट रिपोर्ट इज फास्टिंग ब्लड शुगर रिपोर्ट। यहाँ पे आपकी शुगर अगर 70 to 90 के बीच में है तो आप नॉर्मल पर्सन इंडिविजुअल में आते हैं, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और अगर ये 100 के या 110 के आसपास है तो आप प्री डायबिटिक कैटेगरी में आते हैं, 140 तक। 140 से ऊपर 200, 300, 400, 900, 900, 1000 भी, उसे कहते हैं डायबिटिक सिचुएशन, डायबिटिक स्टेज 1, 2, 3। और ये कॉम्प्लिकेशन जो मैंने बताया वो बढ़ते जाते हैं शुगर के बढ़ने के साथ। फास्टिंग से मतलब भूखे पेट। सेकेंड होता है
है HbA1c टेस्ट, थर्ड होता है इंसुलिन टेस्ट। ये दिखाते हैं कि हमारी बॉडी में हार्मोन की सफिशिएंसी कितनी है, जिससे एक्चुअली पता चलता है कि डायबिटीज जो है वो क्यों हुआ है, डिपेंडेंसी कितनी रहेगी, दवाई कौन सी चालू करनी पड़ेगी। जनरली 2 प्रकार की दवाइयाँ चलती है। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन के सिंथेटिक इंजेक्शन चलते हैं, जैसे बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन इंजेक्शन, जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होते हैं, जो ठंडी जगह पे स्टोर करके आपको पेट में लेने होते हैं, आप खुद भी ले सकते हैं सबक्यूटेनियसली। और सेकंड होते हैं मेटमॉर्फिन जैसे दवाइयाँ जो ली जाती है ब्लड में ग्लूकोज टाइप 2 डायबिटीज में कम करने के लिए। इसके अलावा कई सारे अलग अलग आयुर्वेदिक हर्ब जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये भी लिए जाते हैं आयुर्वेद के माध्यम से कि डायबिटीज कम हो सके। लोग कई सारे हर्ब्स का सहारा लेते हैं डायबिटीज को कम करने के लिए, बट इन सब का एक इलाज अगर बोले तो कोई भी डॉक्टर, कोई भी पर्सन आपको यही बोलेगा कि डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल चेंज, बिकॉज एक लाइफस्टाइल कंडीशन है। ये लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से आई है। जेनेटिक में डायबिटीज कैरी खाली होते हैं अवशेष, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल डिसाइड करती है कि आपको डायबिटीज होगा कि नहीं। तो अगले चैप्टर में हम जानते हैं कि लाइफस्टाइल चेंजेस कौन से करने पड़ेंगे इफ यू हैव अ डायबिटीज। चैप्टर 3 डायबिटीज जो है उसे कैसे ठीक करें लाइफस्टाइल चेंजेस से। उसमें सबसे पहला चेंज है डाइटरी चेंज। कोई भी डाइट आप समझिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट होना चाहिए, प्रोटीन से स्टार्ट होना चाहिए, फैट से स्टार्ट होना चाहिए। सिंपल शुगर जैसे कि फ्रूट का जूस है, टेबल शुगर है, हलवा, पेस्ट्रीज, ये समोसा, ये सारी चीज़ें बंद करनी ज़रूरी है। इसमें जैसे मकाई है, बाजरा है, ज्वार है या तो गेहूँ है, ऐसी चीज़ें खानी ज़रूरी है जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से बनी है और ऐसे फॉर्म में बनी है जहाँ पे शुगर का डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं हुआ, उसे आप इजी फॉर्मेट में ले सकते हैं। उसके बाद वेजिटेबल जैसे कि लीफी वेजिटेबल, पालक है, भिंडी है, करेला है, मेथी है, बहुत गुणकारी होती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट देती है जो डायबिटीज़ के सिम्टम के सामने फाइट करने में हेल्प करती है। जैसे कि प्रोटीन इंटेक, जैसे कि कर्ड है, पनीर है, फिर उसके बाद चिकन है, फिश है, एग्स है, ये बहुत हेल्प करते हैं मसल को मेंटेन करने के अंदर। और फैट्स जैसे कि आलमंड, वॉलनट बहुत यूज़फुल होते हैं। सप्लीमेंट में जैसे कि वे प्रोटीन भी ले सकते हैं। और ऐसी बीमारी नहीं है कि कोई भी चीज़ खाने से तुरंत शुगर बढ़ जाएगी। बॉडी में शुगर का बढ़ना बहुत नॉर्मल होता है डायबिटीज़ में। तो एक चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो भी खाते हैं वो इस क्राइटेरिया के अंदर, ऐसी चीज़ों के अंदर आनी चाहिए। अगर ऐसा है तो मैंने एक ब्लॉग लिखा हुआ है जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें डायबिटीज़ में क्या क्या खाना चाहिए उसकी पूरी जानकारी दी गई है। सेकंड इज बीइंग एक्सरसाइज। आप डाइट कितना कंट्रोल कर लोगे, लेकिन एक्सरसाइज तो आपके हाथ में है। आप जितना एक्टिव रहोगे उतना ब्लड में जो एनर्जी है, ग्लूकोज है, वो यूटिलाइज होता रहेगा। ग्लूकोज एक रेडिली अवेलेबल एनर्जी है। अगर आप फॉर एग्जांपल लिफ्ट की जगह 3 स्टेयर चल गए तो कई सारा ग्लूकोज इस्तेमाल हो जाएगा। आप ऐसा छोटे छोटे चेंजेस कर जैसे कि वॉकिंग इज बीइंग द फर्स्ट चेंज, फिर उसके बाद जो है वॉकिंग के अलावा आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिम में जाकर वर्कआउट करना इज अ सेकंड चेंज, साइकिलिंग इज अ थर्ड चेंज। और जैसे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस करने से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा मेंटेन रहती है, कम रहती है। स्लीप डिसऑर्डर, आपकी स्लीप अच्छी होनी चाहिए, जैसे 6-8 घंटे एक साथ में आप रात को सो लेते हैं डिसिप्लिन लाइफस्टाइल में, तो भी आपके हार्मोन्स और आपकी ग्रोथ अच्छी रहती है। तो ये सारे कंडीशन तभी फुलफिल हो सकती है जब ये तीनों पैरामीटर डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप में जैसे मैंने बताया वैसे चेंजेस चालू कर दे। अगेन अगर आपको इससे बाहर आना है तो वी हैव अ टीम ऑफ प्रोफेशनल डॉक्टर्स, डाइटिशियन, ट्रेनर जो आपको डायबिटीज़ खत्म करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। और आपका डायबिटीज़ टाइप 2 या दूसरा कोई प्रकार का है तो बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं विद इन कपल ऑफ डेज। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट अस एंड यू कैन हैव द फुल कस्टमाइज डाइट, एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल चेंजेस प्लान एंड थेरेपी प्लान फॉर यू, जो आपकी लाइफ आज ही चेंज कर सकता है। आपके फैमिली मेंबर को अगर चाहिए तो उनको एज अ न्यू ईयर रिजोल्यूशन ये वीडियो शेयर कर दीजिए कि आप भी इस कंडीशन में से बाहर आ सकते हैं। देयर इज स्टिल होप फॉर यू।